एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन पजल टाइप का क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है और किस तरीके से इसको हम जो है वो टैकल कर सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे 10 लोगों की बात हो रही है, 2 पैरेलल रो में है जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ए बी सी डी ई जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, दैट इज़ ए बी सी डी ई, ये साउथ डायरेक्शन में है। और उसके बाद पी क्यू आर एस टी है जो वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, दैट इज पी क्यू आर एस टी जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद दे बिलोंग टू सेम फैमिली और 3 जनरेशन, ये 3 जनरेशन से हैं। उसके बाद ओनली 3 मैरिड कपल है, 3 मैरिड कपल है। और नो सिंगल पेरेंट है जो चाइल्ड, किसी भी सिंगल पेरेंट के पास जो है वो चाइल्ड नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे। इतने के बाद बी's पैटर्नल ग्रैंड मदर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो पी का जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, ऐसे बनेगा वो ये वाला। तो इसको कुछ नाम अगर देते हैं, जैसे चलो रहने देते हैं, पी इज ग्रेड सिट सेकेंड टू द, तो बी इसको नाम दे ही देते हैं, कुछ ऐसे स्टार कर देते हैं। ये सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हो गया। बी हु फेसेस टी इज फादर, बी हु फेसेस टी का फादर, बी हु फेसेस टी बाय द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द, एक सेकेंड, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ पी इज़ 1 मोर दैन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो ई के लेफ्ट में है उससे एक ज़्यादा है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टीज फादर एंड पी, टीज फादर और पी के बीच में एक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन टीज फादर एंड पी। एस इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू, इस जो है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है किसका, क्यू का। एंड क्यू हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, क्यू हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। क्यू सिस्टर टू द लेफ्ट ऑफ एस, पी सिस्टर सिट्स एडजेसेंट टू ई, पी सिस्टर सिट्स एडजेसेंट टू ई, पी सिस्टर सिट्स एडजेसेंट टू ई, ई हुज ओनली सन इज डी, ई हुज ओनली सन इज डी, ओनली सन, E whose only son is D. As many persons sit to the right of Q as to the right of C. Many persons sit to the right of Q as to the right of C. Right of Q as to the right. R is the sister of B. R is the sister of B. R जो है वो सिस्टर है B का। एंड सिट्स अपोजिट टू हर मदर, तो इसकी मदर ये हो जाएगी, एक सेकेंड, आर इज द सिस्टर ऑफ बी एंड सिट्स अपोजिट टू हर मदर। हर मदर कहने का क्या मतलब है कि आर की भी मदर और बी की भी मदर। तो आर जो है वो अपोजिट बैठा है यहाँ पे, इसको ये दे देते हैं ऐसे। हाँ, A faces the one who sits second to the right of her husband. A faces the one who, A faces the one who, A faces the one who sits second to the right of her husband. अब A के सामने जो बैठा है वो खुद बैठा है सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, यानी A के हस्बैंड के सेकंड में, यानी A जो बैठा है वो इसके हस्बैंड के, A के हस्बैंड, यहाँ पे बोला ना ए फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। हर हस्बैंड कहने का क्या मतलब है, ए जो है वो फीमेल है, उसके हस्बैंड के बारे में बात हो रहा है, दैट इज़ ए जो हो जाए आपका फीमेल हो जाएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन पी सिस्टर एंड डी, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी सिस्टर एंड डी, क्या बोला, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी सिस्टर एंड डी। टी सिट्स अपोजिट टू हिज नेफ्यू, टी जो है वो अपने नेफ्यू के अपोजिट है। एंड हुज वाइफ इज सी, अब यहाँ पे एंड हुज वाइफ इज सी जो बोला है वो नेफ्यू के लिए बोला है या फिर
किसके लिए बोला है, टी के लिए, तो एंड के बाद हुज आया ना, तो वो टी के लिए आएगा। तो टी की जो वाइफ है वो सी है, तो ये हो जाएगा आपका हस्बैंड। क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉमा या ई के बाद जैसे यहाँ पे बोला ना हुज, तो ये पर्टिकुलर जो यूज हुआ है ये पर्टिकुलर आपका ई के लिए यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ये एंड हुज बोला ना, ये हुज जो है वो आपका यूज हुआ है टी के लिए यूज हुआ है। तो अभी इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। अभी जैसे इसमें सोचते हैं कि कैसे इसको जो है हम लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हमारा बना हुआ है। 4 जो है हमें और चाहिए, तो 4 अगर हमें और चाहिए तो 1 2 3 3 मैरिड कपल, ये मैरिड नहीं है ना, ये तो बोला कि सिस्टर है, ये बोला है सिस्टर है, क्योंकि ऊपर में बोला ना आर इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यहाँ पे बोला ना आर इज़ द सिस्टर ऑफ बी, तो आर का सिस्टर है तो मैरिड कपल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, पहले ब्लड रिलेशन को कर लेते हैं। तो टी सी एक मैरिड कपल यहाँ है, और एक मैरिड कपल जो है हमारा वो एस है, और ये यहाँ पे है। तो टी सी को अगर पहले एस और ये इसको लगा के देखते हैं। तो अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ऊपर एक तरफ क्यू हो जाएगा। फिर टी लगाने के लिए, टी सी लगाने के लिए हमारे पास जो है वो जगह नहीं है, और जबकि बोला है कि टी का जो है एक नेफ्यू हमारा होना चाहिए, मतलब टी इस लाइन में तो आएगा, ये कंफर्म है, इस लाइन में आएगा तभी तो उसका एक नेफ्यू होगा। नीचे की तरफ जो और बंदे होंगे, जैसे डी का भी एक सन है, और नहीं तो टी जो है आपका यहाँ आएगा, टी तो नीचे जाएगा नहीं। तो अगर टी को अगर यहाँ पे ऊपर में रखते हैं तो नेफ्यू इस साइड बनेगा कहीं पे। लेकिन टी सी, टी का नेफ्यू अगर मान लो कि टी यहाँ पे रखते हैं तो इसका सन डॉटर, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे उसका नेफ्यू बनेगा। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा अभी अजीब लग रहा है, बट यहाँ पे अगर टी सी रखते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे अगर टी रखा, यहाँ पे अगर सी रखा, तो इसका तो अपना ये औलाद हो गया। इसके बाद इधर से कहीं पे इसका जो है वो बनेगा, तो मतलब ई अगर यहाँ पे आएगा तो टी यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका वो बन जाएगा। और ई के साथ अगर एस को अगर रखते हैं, क्यू ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे हमने रखा, मान लो पहली बारी में टी को यहाँ रखा, उसके बाद सी को यहाँ रखा, टी हो गया, सी हो गया। उसके बाद हमने टी का एक नेफ्यू बनना चाहिए, तो नेफ्यू में डी यहीं पे दिख रहा है, डी का ऊपर ई यहाँ पे दिख रहा है। ई को अगर हम जोड़ेंगे किसके साथ, ई को अगर हम जोड़ेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे, तो ई का अगर एस को बनाते हैं तो इससे ऊपर जो है वो क्यू होना चाहिए, इससे ऊपर क्यू होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हो गया। तो ऊपर में अगर क्यू होगा, और क्यू ए अगर फीमेल है, तो अगर मान लो 1 2 3 ही जनरेशन है, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, तो मतलब क्यू अगर हम यहाँ पे देते हैं, मान लो क्यू यहाँ पे दिया, और एक कौन बच रहा है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो ए कहाँ गया, ये हटाओ, ए नहीं है, बी है, सी है, डी है, ई ए। तो ए डालते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, चलो ए डाल लिया, ये हो गया, क्यू हो गया। तो क्यू का जो औलाद है ना वो मेल होना चाहिए। ये अगर फीमेल है तो ये अगर मेल हो जाएगा, तो ये इसका सन हो जाएगा, तभी ये डॉटर इन लॉ होगी। तो और यहाँ तो सब बैठा बना हुआ है, तो यही बनेगा ऐसे ही। दूसरे केस में अगर मान लो कि टी सी वहाँ पे ना रख के जो है हम टी सी अगर इस जगह पे रखते, तो टी सी इस जगह पे अगर हम रखते,
तो बोल रहा है कि टी का एक नेफ्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नीस है, लेकिन बी का जो है वो कहा नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तो इसका अगर हमें डिसाइड ही नहीं है कि ये क्या है, तो हम यहाँ से ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि डी ओनली सन है ई का, तो इससे हम टी का जो है वो कह सकते हैं कि ये इसका नेफ्यू है। ऐसे करके बनेगा। अब इसका देखते हैं, ये अगर हमारा बन गया है तो अब हम ड्रॉ करते हैं उधर से। तो ऊपर से ड्रॉ करेंगे बी के लेफ़्ट में। तो अगर बी यहाँ है तो बी के लेफ़्ट में क्या है हमारा, स्टार की जगह क्या है, ए। बी के लेफ़्ट में ए हो गया। एक और ड्रॉ करते हैं, बी के लेफ़्ट में जो है हमारा ए हो गया। अब बी के सामने टी का फादर है, तो टी का फादर कौन है, क्यू। बी के सामने टी का फादर है क्यू, बी के सामने टी का फादर है जो है क्या, क्यू। अभी देखेंगे, बी के सामने टी का फादर हो गया क्यू, और टी का फादर यानी क्यू और पी के बीच में एक है। तो क्यू और पी के बीच में एक है, तो एक अगर क्यू पी अगर इधर लेते हैं तो एक अगर हम जो है वो यहाँ पे लेंगे क्यू पी। ठीक, एक इस साइड लिए और एक इस साइड लिए, तो ये 5 तो हमारा हो गया, और ये अभी नहीं हुआ है, तो इसको अभी हम देखेंगे। अभी क्यू पी हो गया, फिर पी के राइट में एक ज़्यादा है ई से। तो पी के राइट में अगर एक ज़्यादा है ई से, ई के लेफ़्ट से, तो अगर पी का राइट ये है 4, तो ई के लेफ़्ट में 3 होना चाहिए। तो ई के लेफ़्ट में 3 यहाँ पे आ जाएगा, ई के लेफ़्ट में 3, ये हो गया। पी के राइट में 4, ई के लेफ़्ट में आपका 3, 3 से एक बड़ा 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे पी के राइट में अगर हमको रखना है, एक ज़्यादा बढ़ाना है, तो पी को अगर एक ज़्यादा अगर यहाँ पे हमने बढ़ाया, पी को मान लो एक ज़्यादा बढ़ाया, तो अब हमारा क्या होना चाहिए, ई के लेफ़्ट में 0 होना चाहिए। तो ई के लेफ़्ट में अगर ई को यहीं पे रखेंगे 0 है, ई के लेफ़्ट अगर यहाँ रखते हैं 0 है, तो एक हमको इधर बनाना पड़ेगा इस साइड में। तो ई के लेफ़्ट में 0 और पी के राइट में जो है वो 1 हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो उधर हमको फिर क्या करना पड़ेगा, एक जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बनाते हैं, ई हो गया, और ई के लेफ़्ट में 0, तो पी के राइट में 1, तो एक इधर जो है हम अलग से बना देंगे। अभी इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे ई लिया है, एक और साइड अगर हम बढ़ा के अगर लें तो पी के ई के 1 और 2 हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हमारी एग्जिस्ट करती है। अभी पहले इसको कर लेते हैं। पी की सिस्टर और ई जो है अगल बगल में है, तो पी की सिस्टर जो है वो कौन है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना है ना, 9 ही है। तो पी का सिस्टर कुछ छोटा है शायद, देखते हैं एक सेकंड। पी की एक सिस्टर भी है। पी की सिस्टर, पी की सिस्टर अगर बोला है तो पी इधर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। दोनों में कहाँ होगा, पी की सिस्टर और ई अगल बगल में बैठेंगे, तो पी की सिस्टर अगर एस, एस तो होगा नहीं ना, पी की सिस्टर ई के अगल बगल में, तो एस तो होगा नहीं, क्योंकि अगल बगल में बैठने के लिए तो ए बी सी डी ई होना चाहिए। तो ये तो गया, अब बच गया सी और ए।
तो ए तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो ए तो आएगा नहीं, और तो बस ये भी नहीं आएगा, ये यहाँ भी नहीं होगा, तो सी को रखते हैं। सी को अगर हमने यहाँ पे रखा पी के सिस्टर को वहाँ पे मान के, तो ए बी सी डी ई यहाँ पे हो गया। उसके बाद क्यू के राइट में और सी के हमारा राइट में, तो क्यू के राइट में 2 है, सी के राइट में, तो ये गलत हो गया, ये पॉसिबिलिटी आगे बनेगी नहीं, तो इसको हटाते हैं। इसको एक ये बनी हुई है, उसके बाद बी 3 1 2 3 4, एक और यहाँ बनाते हैं, बी के सामने क्यू है और बी 2 छोड़ के आपका एक छोड़ के ए, सॉरी क्यू से एक छोड़ के पी है, तो एक ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना यहाँ पे, एक ई पहले अभी इस पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। ए ए ए ए ए ए पी, टी का फादर पी क्यू हो गया, ई पी के राइट में, तो ई के लेफ्ट में आपका 0 है, पी के राइट में 1 हो गया। इसकी रुक जाओ, अभी पी का सिस्टर और ई, तो पी का सिस्टर और ई साथ में है। हाँ यहाँ पे हो सकता है कि हाँ पी का सिस्टर जो है वो ए हो, ये हाँ पॉसिबिलिटी है, या सी है वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बी के साथ एक ए यहाँ पे है, तो वो भी ठीक है। उसके बाद क्यू और सी, तो क्यू के राइट में 3 है, तो सी के राइट में हमारा भी क्या बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए, तो यहाँ पे सी आना चाहिए, तो ये भी कुछ मैच नहीं कर रहा है। और अगर हम ए को अगर नहीं लेते हैं साथ में, उसके पी का सिस्टर को अगर ए नहीं लेते हैं, सी लेते हैं, तो यहाँ पे सी आना चाहिए, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। अब लास्ट पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर हम यहाँ पे ई ना लेके हम एक और आगे बढ़ा दें, ई अगर यहाँ पे मान लो कर देते हैं, तो पी तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारा है, तो ई को अगर हम यहीं पे लिया और एक और आगे बढ़ा दिया, तो ई के आगे अगर 1 है तो पी के आगे 2 हो गया। उसके बाद ई और ए, तो हमारा पी का जो है वो सिस्टर, तो पी का सिस्टर अगर मान लो ई ए ई अगर साथ में बैठा हुआ है, मान रहे हैं कि हम यहाँ पे सिस्टर जो है वो ए है, पी का सिस्टर जो है वो ए है, हम थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि पी का सिस्टर जो है वो ए है, तो ए ई जो है ठीक बैठा हुआ है, तो क्यू के उधर 4 है, तो हमारा सी के इधर भी जो है क्या होना चाहिए, राइट में 4 होना चाहिए। अब आर और हैश जो है, आर और सी जो है वो आमने सामने है, तो आर और सी जो है वो आमने सामने हो गया, आर और सी आमने सामने हो गया। उसके बाद ए के सामने जो बंदा बैठा है, ए के हस्बैंड यानी क्यू के सामने, तो ए के सामने जो बंदा बैठा है वो बंदा बैठा है पी और क्यू के हस्बैंड के सामने, यानी 1। एज फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, ए हु सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, यानी ए क्यू, ठीक है यहाँ पे। अब पी के सिस्टर कौन है और डी, तो पी के सिस्टर और डी, तो अगर मान लो डी यहाँ आएगा, तो पी की सिस्टर को तो हमको ई ना बना के क्या बनाना पड़ेगा, सी को बनाना होगा, इसीलिए यहाँ पे सिस्टर जो है आपका पी यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे पी को बना रहे हैं तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे अगर हम पी को बना रहे हैं तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, वो इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डी और पी के सिस्टर, यानी पी के सिस्टर बोले तो सी, दोनों के बीच में कितने बंदे बैठने चाहिए, 2 बंदे बैठने चाहिए, इसलिए डी और ए आ रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आया कि सिस्टर को कहाँ पे हमें रखना है, और ये बन गया सी यहाँ पे सही है। अब बच गया 2 चीज़, तो क्यू 2 छोड़ के एस है, तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक जो बच गया पी क्यू आर एस टी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया पैरेलल। तो ऐसे ये ख़त्म है, 3 पॉसिबिलिटी हमें टोटल ओवरऑल बनानी पड़ी है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना पड़ा है। ब्लड रिलेशन में जो था कि पहली बारी में कि हम टी को कहाँ पे फिट करें, तो टी का जो एक हिंट था वो हमारा था एक कि उसका क्या होगा, क्या बोलते हैं, नेफ्यू,
तो डी एक नेफ्यू मतलब मेल मेंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो आपका फीमेल मेंबर है, तो टीसी को यहाँ पे हम इसलिए नहीं रखें क्योंकि यहाँ पे हमारा अपोजिट साइड में जो है एक मेल मेंबर नीचे की तरफ नेफ्यू होना चाहिए था, इसलिए टीसी को हमने यहाँ रखा। तो नीचे की तरफ एक डी हमें मेल मेंबर जो है वो दिख रहा था जो नेफ्यू का काम करेगा, तो डी के ऊपर ई हो गया, एस हो गया। और बोला है कि 3 मैरिड कपल है, कोई भी सिंगल पेरेंटिंग जो है वो नहीं है, तो सिंगल पेरेंटिंग यहाँ पे किसी का भी नहीं है, पी जो है इसका सिस्टर है, और ऐसे करके हमें ये चीज़ें मिली। अब मान लो कि अगर इसका हमें आंसर देखना है कि ये सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो हम यहाँ से आंसर को भी देखेंगे अभी। हाँ, जैसे ए क्यू टी सी पी बी आर ई एस और डी। एक बी का जो है वो जेंडर नहीं मालूम है, और पी का जो है वो जेंडर हमें नहीं मालूम है यहाँ पे। और यहाँ पे बना है क्या, बी डी ए ई सी और क्यू टी पी एस आर। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना था। टाइम ज़्यादा लगा है, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से जो है और जल्दी ये बनेगा। और जितनी चीज़ें सीखनी, इसमें सीखने वाली जो चीज़ें थी वो ये थी कि ये एंड के बाद जो हुज आया है वो टी के वाइफ के लिए बोला गया है। ए फेसेस द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड। हर हस्बैंड जो आया है यहाँ पे वो ए के लिए आया है, यानी ए जो है वो फीमेल मेंबर है, और उसके हस्बैंड के सेकेंड टू द राइट में कौन बैठा है, जो ए को फेस कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको करना था।